IMF मिशन सरबराह का कहना है कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर नज़र है। उम्मीद है आईन कानून के मुताबिक आगे बढ़ने का पुरअमन रास्ता तलाश किया जाएगा। इसके जवाब में वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने कहा है कि IMF अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करे। मिशन चीफ का ये मैंडेट नहीं है। देखो, ये गलत बात है, ये असूली तौर पे गलत बात है। देखो, अगर हम हमारी सारी टीम, अगर हम एक लेट्स अस्यूम फॉर अ मिनट कि हम एक बिज़नेस कर रहे हैं, हमारा को बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बिज़नेस है, हम सब पार्टनर्स हैं और आपस में हम जानवरों की तरह लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने बैंक से कर्ज भी हमने बैंक से अप्लाई किया हुआ है। तो क्या बैंक को ये हक नहीं पहुंचता कि भाई पहले अपने मामलात, एक दूसरे पे मुकदमे कर रहे हो, एक दूसरे को जलीलो ख़ार कर रहे हो, अदालतों में घसीट रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, पहले कुछ सेटल तो कर लो अपना। कोई, ये मैं क्रूड से मिसाल दे रहा हूँ ताकि आम बंदे को भी हमारे समझ आ जाए। तो कैसे वो उनका ये मैंडेट नहीं है भाई? क्यों नहीं है? अच्छा, एक साहूकार है, वो आपको कर्ज दे रहा है, आप, अच्छा, उसको तो आपकी सेहत का भी इल्म होना चाहिए भाई। इंश्योरेंस वगैरह क्यों कराते हैं कि यार ये मैंने इसको दे दिया, कल ये फुड़क गया तो इसका क्या बनेगा? अच्छा, ये बिल्कुल ऐसी है कि आप एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास कोई खातून जाए या उसका शौहर उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाए, और अगर वो उसको टटोले और या उसके टेस्ट वगैरह करवाना चाहे तो वो कहे कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करें। ये रिडिकुलस नहीं है? बिल्कुल भाई, जिन्होंने एक ऐसे मुल्क को जिसकी इकॉनमी जो है बिल्कुल पैरों पे भी नहीं खड़ी, वो रींग भी नहीं रही ठीक तरीके से, उसको अगर उन्होंने इतना बड़ा कर्ज देना है, कोई बेल आउट का उन्होंने कोई सिलसिला करना है, तो क्यों आप ये कह रहे हो? वजह, दे हैव एवरी राइट। अच्छा, अगर आपको मुदाखलत इतनी ही नापसंद है तो कहीं और जाओ। अगर कोई जगह है तुम्हारे पास जाने के लिए तो कहीं और जाके झक मार लो। तो ये चुपड़ी हुई भी और चार चार भी अदाएं उधर डार साहब की, चार चार भी और चौपड़ियाँ भी, ये नहीं होता। मुदाखलत, कैसे मुदाखलत भाई? जिसने इतना बड़ा आपको कर्ज देना है, ये जबरी राइट टू मेक श्योर कि कल तुम फीती फीती हो के फिर ना रोते फिरो, असी कि मानू मासी आखांगे। मेरी तो समझ में नहीं आती है। आयशा गौस इज़ अ सेंसिबल लेडी, मैंने सुना है उनको 2-4 बार। मुझे तो वो खैर डार वगैरह से भी वो ज़्यादा संजीदा, मतीन और बैलेंस लगती हैं, लेकिन ये बात उनकी तो बिल्कुल फजूल है। ठीक है हसन साहब, इकोनॉमी की बात की तो वजारतें, हर तरह के मामलात में मुदाखलत का हक है। बिल्कुल। ओ भाई जी, साहूकार है वो। जी हसन साहब, इकोनॉमी की बात की तो वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 11 माह में 22 शोबों की कारकर्दगी मनफी रही है, सिर्फ 3 में बेहतरी हुई है। करेंसी की कदर और ज़र मुबादला ज़खायर में कमी हुई है। दूसरी तरफ शुमारियात ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक मई में तारीखी महंगाई 38% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है। चावल, अंडे, दालें, मुर्गी, चीनी, सब्जियां, तालीम, इलाज, मुआवजा सब महंगा हुआ है और ये साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है। सब महंगा है। सबसे कीमती चीज सबसे सस्ती है, और वो क्या है? जिंदगी सबसे कीमती चीज है, और दुनिया में सबसे अर्जा, सबसे सस्ती यहाँ मिलती है। तो इसलिए, और ये कौन सी नई बात है? रोज़ अखबारें, आप क्यों हम अपने व्यूअर का टाइम ज़ाया करें भाई? इसी तरह का सिलसिला है, सबको पता है। जी हसन साहब, दूसरी तरफ हुकूमत ने एक माह में 2 बार पेट्रोलियम मसनूआत में कमी कर दी है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, PTI ने जब हुकूमत छोड़ी उस वक्त फ़ी लीटर गालिबन था 150 पेट्रोल। आज अगर 20 रुपये कम करके गुज़श्ता दौर से तकरीबन 112 रुपये, फिर भी महंगा करके, ये अगर कोई उस पर कोई लुडियाँ डालना चाह रहे हैं तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। बट बेसिकली क्या है, किसको धोखा दे रहे हैं? इस पे बगलें बजा के, इस पे फुदक के किसको आप धोखा दे रहे हैं? देखो, बात सुनो, मैं पहले भी एक बार मैं ये बात, मेरे काले कॉलों में भी ये शामिल है
कि दुनिया का सबसे ज़हीन, चर्ब ज़बान और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट भूखे को यकीन नहीं दिला सकता कि उसका पेट भरा हुआ है। सर्दियों में कांपते हुए आदमी को आप ये यकीन कैसे दिलाओगे कि तुमने ऊनी कोट पहना हुआ है? इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इस सियासत की मांग उजड़ी हुई थी, बांझ थी पहले, अब ये बेवा होने के करीब है और इनकी तो शायद लाशों पे कफन देने वाला या बैन करने वाला भी कोई ना हो। ये झूठ है बिल्कुल। मैंने कहा ना कि भूखे को आप सारे 1 करोड़ डार भी इकट्ठा होकर बताए कि देखो ये हो रहा है, वो तो भूख से मर रहा है, वो कैसे मानेगा आपकी बात? कोई सुर समझ, कोई सुर सलीके वाली बात करो, कोई समझ में आने वाली बात करो। झूठ बोलो लेकिन को थोड़ा उसमें कोई रख रखाव, को भरम शर्म होना चाहिए, लेकिन नहीं है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। एक सवाल पूछा जा रहा है कि इलेक्टेबल्स के बगैर पीटीआई नए उम्मीदवारों के बलबूते पर इलेक्शन जीत सकती है? देखो, ये जो इलेक्टेबल्स हमें किस तरह इस्तेमाल करते हैं ना, या कोई जीत सकती है, ये बड़ा मल्टी डायमेंशनल किस्म का है। इसके कई रुख हैं आपके इस सवाल के। हम एक लफ्ज़ बोल देते हैं मुंह उठा के अंधाधुंध, वो क्या है? इलेक्टेबल। इलेक्टेबल्स की भी किस्में होती हैं। कोई इलेक्टेबल इतना बड़ा शौक बर्दाश्त कर सकता है, कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना। अच्छा, ये इलेक्टेबल्स पार्टीज में घुसते क्यों हैं? अगर ये इतने ही बड़े इलेक्टेबल हैं तो क्यों ये कामयाब और मकबूल पार्टीज की तरफ भागते हैं? वजह, इनको पता होता है कि इतना वोट तो हम घर से लेके चल रहे हैं, बाकी इतना हमें पीटीआई या नून लीग या जो भी है पीपल्स पार्टी की तरफ से मिल जाएगा। अच्छा, एक तो ये सूरत हाल है, इलेक्टेबल टू इलेक्टेबल सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, एक बात। दूसरा इसमें है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो भी देखना होगा किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस किस्म का ये पीटीआई अपना कैंडिडेट देती है, किस किस्म का नाम निहाद और किस लेवल का इलेक्टेबल वहाँ से आता है। तीसरी बात ये है कि पीटीआई का उम्मीदवार अगर को कन टुटा होगा, दिल्ली में टका नहीं होगा, इलेक्शन सस्ता भी हो तो बहुत महंगा है। मेरा पाकिस्तान की जमहूरियत पे ये बार भी है, बार की, लेकिन दुनिया और है, ये बार भी है। पैसा इज़ अ रियलिटी। पाकिस्तान में फैसला कौन रियलिटी है? आप पार्टी के सरबराह को ख़रीदने से वोटर तक की खरीद तक जाते हो, ये पार्टी फंड होता है, ये क्या फ्रॉड है? ये उसकी कोई हद होती, कोई लिमिट होती नहीं। ये जो करोड़ों रुपया लिया दिया जाता है, तो वाई आप लीडर से लेके अपने वोटर तक को खरीदते हो? ठीक है, खरीदारी की बेशुमार किस्में हैं। अब डिपेंड करता है कि ये जिनको अपने उम्मीदवार बनाएंगे, जो भी इनके कैंडिडेट्स होंगे, उनकी माली हैसियत कैसी है, उनकी समाजी हैसियत कैसी है, उनकी ज़ात बरादरी का वहाँ कितना इन्फ्लुएंस है, उनकी जनरल रेपुटेशन क्या है, फैमिली कैसी है। सो ये बेशुमार फैक्टर्स, ये मुंह उठा के ना। अच्छा, फिर अगर ये बिल्कुल ही किसी दह जमाता पास डायरेक्ट हवालदार को ये दे देंगे, उस फैमिली का बैकग्राउंड है, उसकी साख, उसका प्रोफाइल, उसकी माली हैसियत, बेशुमार चीज़ें। सो ये इतना सादा सवाल नहीं है आपका, या कम से कम मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपके इस सवाल का इतना सादा स्ट्रेट किस्म का मैं जवाब दे दूँ। ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है। बंदा कौन है, मुकाबले पर बंदा कौन है जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल है, कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, और तीसरा जिसको इन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया या टिकट दिया है, वो उसकी अपनी क्या हैसियत है। ये सारे फैक्टर्स मिल के फैसला करेंगे, बाकी देख लेते हैं। ठीक है हसन साहब।